नहीं आ रहे, मोदी जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। 24 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे और 100% बनेंगे। अब ये जो समाज है, ये जो देश है, मंदिर मस्जिद बनियाने का, 5 किलो चावल बनियाने का, ये तो अब अपने हिसाब से वो सत्ता लाएगा जो सबको हक और इंसाफ दे सकती है, और वो है राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी जी को 5 किलो राशन में दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ भला वो कैसे 5 किलो राशन अपना पद पूरा कर लेंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी 5 किलो राशन पद पूरा कर सकते हैं अपना? राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और आपको मानना होगा जब जनता कोई निर्णय लेती है तो किसी की सुनती नहीं है। और आपस में वोट फैलाओ और इन पर राज करो। जो अंग्रेजों की नीति थी वही भाजपा नीति चल रही है। अरे नहीं, एक आंटी थी, वो सिलेंडर लेकर नागिन डांस करा करती थी। सिलेंडर आंटी का नाम का मुझे नहीं पता, वो आंटी है। अरे मैं पहचान ही नहीं आ रहा, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई अखबार में। तो यार उस सिलेंडर आंटी का पता कीजिए कहाँ यार सिलेंडर 1100 रुपए का। वो सिलेंडर आंटी कहीं सोई हुई है, विदेश गई है या कहीं और चली गई है। क्या आप मीडिया वाले सिलेंडर आंटी को ढूंढ कर उनसे सवाल कर सकते हैं? क्या था कि हम देश के एक एक इंसान को, एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा वादा ये भी झूठा रहा। उन्होंने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज में बिठाएंगे, उनका ये वादा भी झूठा रहा। उन्होंने लोगों को लाखों के करोड़ों के सपने दिखाए, लेकिन सब वादे झूठे निकले। तो इनकी कोई बात सच्ची नहीं है। तो 400 पार पे आप क्यों विश्वास कर रहे हो? आपको यकीन है 400 पार आएगा? आप बताइए मुझे। कह रहे हैं ना, आपको यकीन है क्या? तो सवाल कर रहे हैं, आपको बताइए क्या लग रहा है? तो हम भी आपको जवाब दे रहे हैं। उनकी बात पे कोई विश्वास मत करना, वो हर बात पे झूठ बोलते हैं। मणिपुर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे फिर भी दंगा हो रहा है। समझ आता है कि आपको? उनका मकसद ये है कि धर्म की राजनीति फैलाओ और आपस में फूट फैलाओ और इन पर राज करो। जो अंग्रेजों की नीति थी वही भाजपा नीति चल रही है। अरे नहीं, वो जनता के करें, जनता के नेता है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। गरीबों का बेटा है, गरीबों का मसीहा। आप ऐसे वो तो ये भी बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन वो ओबीसी नहीं है। राहुल जी ने इस बात को साबित कर दिया कि वो जनरल कास्ट से पैदा हुए हैं और अपने आप को 2000 के आसपास उन्होंने अपनी जो है ओबीसी में कन्वर्ट करा लिया। और जो ओबीसी वोटर लेने के लिए बोला कि मैं ओबीसी हूँ ना। वो तो कह रहे हैं ना कि 2 ही जाति हैं यहाँ पर, अमीर और गरीब। हाँ, अब आया असली पॉइंट। अमीर और गरीब। गरीबों को गरीबी खत्म नहीं करेंगे, गरीबों को खत्म करेंगे और राशन मिल रहा है, अमीरों को मालदार करेंगे। राशन मिल रहा है 5-5 किलो सबको। आपको 5 किलो राशन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को 5 किलो राशन मैं दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ भला वो कैसे 5 किलो राशन अपना पद पूरा कर लेंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी 5 किलो राशन पद पूरा कर सकते हैं अपना? प्रधानमंत्री की आय होती है 1,60,000 रुपये महीना, लेकिन वो 2 करोड़ का 10 करोड़ का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो प्रधानमंत्री है तो इतना तो करेंगे ना। प्रधानमंत्री नहीं पहन अपनी सेहत से ज्यादा पहन सकता है क्या? अपनी आय से ज्यादा खर्च कर सकता है क्या कोई? राहुल गांधी 40,000 की टी-शर्ट पहन रहे हैं। टी-शर्ट पहनने? हाँ। राहुल गांधी कितनी क्या? एक बात बताऊं आपको, एक पुरानी मिसाल है, पुरानी कहावत है, नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा। अपना 10 लाख का सूट नहीं दिखता, लेकिन राहुल गांधी की 41,000 की टी-शर्ट दिखती है उन्हें। तो 24 में क्या लग रहा है फिर? 24 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे और 100% बनेंगे। गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं सब। अरे भाई, आप रिजल्ट देख कर बताना, वो आपको आश्चर्यचकित दिखेगा रिजल्ट। और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और मेरी तो दुआ ये है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। हाँ, क्या लग रहा है 24 में फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं बनेंगे। आप कह रहे हैं कि अरे चमत्कार होता है जब जनता चाहती है। जनता तो अभी भाजपा को चाह रही है ना। देखिए, जनता नहीं चाह रही, जनता उनके पास वो है जो मैंने बताया ना था, गांव के पर्दा चलते हैं। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और आपको मानना होगा जब जनता कोई निर्णय लेती है तो किसी की सुनती नहीं है। अभी एक देश में चुनाव हुए, वहां के जो पार्टी थी उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। उसके जो प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे थे उनकी सभाएं नहीं होने दी, उनको वोट नहीं मांगने दिया। मगर वहां की जनता ने कहा कि हम आजाद हैं, हम जिसे चाहेंगे उसको नेता बनाने का काम करेंगे। और वहाँ की जनता ने, आपको क्यों लग रहा है कि जनता कांग्रेस के साथ जाएगी? मुझे क्यों लग रहा है? वो तो खुश है ना, राम मंदिर में खुश है, 5 किलो राशन में खुश है। अरे भैया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, कौन सा भाजपा ने बनाया? उन्होंने तो उद्घाटन करा, वो भी मतलब ही करा है। अगर वो उद्घाटन में चारों शंकराचार्यों को बुलाते तो हम मानते हैं सनातन धर्म का मंदिर है, उसका उद्घाटन है। उन्होंने तो वो राजनीति किया, उनके चारों शंकराचार्य कह चुके हैं इस बात को। अगर उनको मंदिर ही का उद्घाटन करना था, मंदिर से इतना था। और दूसरी, हिंदू भाइयों में बताया गया, मैं तो हिंदू नहीं हूं मगर उनमें बैठता हूं, कि कहीं भी किसी भी मंदिर की पूजा बिना, अगर किसी की घरवाली है, बीबी है, उसके बिना नहीं होती। उन्होंने वहां वो काम करके दिखाया। अब ये जो समाज है, ये जो देश है, मंदिर मस्जिद बनियाने का, 5 किलो चावल बनियाने का, ये तो अब अपने हिसाब से वो सत्ता लाएगा जो सबको हक और इंसाफ दे सकती है, और वो है राहुल गांधी। गांधी परिवार, जिस परिवार में
राहुल जी की दादी इस देश के लिए इस दुनिया से चली गई, राहुल जी के बाप इस देश से दुनिया के लिए चले गए, राहुल जी ने अपना परिवार खोया है मगर इस देश के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। इसलिए आज राहुल जी बिना किसी डर के और भय के और अपनी जान की परवाह न करते हुए सड़कों पर निकले हुए हैं और आने वाला वो वक्त जो होगा वो कांग्रेस का होगा। 24 में मोदी आ रहे हैं नहीं आ रहे? मोदी नहीं आ रहे, मोदी जा रहे हैं। हाँ। राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे क्या हैं। लग रहा है सर, आखिरी सवाल हो जाए, मोदी जी आ रहे हैं ना? मोदी जी जा रहे हैं और राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 100% ये बात सत्य है, लग रहा है पक्का। पक्का है। जनता हाँ। का मूड देख रहे हैं हम, रात दिन हम बात करते हैं जनता से, गरीब लोगों से बात करते हैं, मिडिल क्लास से बात करते हैं और हाई लेवल से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। सभी ये कहते हैं कि हम मोदी से परेशान है। 5 किलो राशन से किसी गुजारा नहीं होने का। अगर 5 किलो राशन उन्हें मिल रहा है तो उन्हें सरसों का तेल भी 200 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है, उन्हें पेट्रोल भी 100 रुपए लीटर खरीदना पड़ रहा है। अन्य चीजें ऐसी हैं, अगर सबके रेट और लिस्ट गिराने लग जाऊं तो कुछ भला नहीं होगा जनता का। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी के पास कमाई होगी तो ही तो वो कुछ खाएगा। लोगों के इन्होंने धंधे ठप कर दिए, लोगों के हिले ठप कर दिए, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। 2017 के बाद अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सबका पेपर लीक हुआ है, कोई पेपर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने खुद ने फॉर्म भरा था, जिस टाइम मैंने पेपर दिया उस टाइम भी पेपर लीक हुआ था, उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। तो लग रहा है 24 में बदलाव है। 24 में बदलाव और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ आप? भैया, मैं ये कहना चाह रहा था जी। मीडिया के माध्यम से, जब गैस सिलेंडर कांग्रेस के शासन में थोड़ा सा महंगा होता था, यानी कि 450 का हो गया था, तो एक आंटी थी वो सिलेंडर लेकर नागिन डांस करा करती थी। सिलेंडर कौन आंटी का नाम लीजिए? नाम का मुझे नहीं पता, वो आंटी है देखा आजकल। होगा ना कहीं। अरे मैं पहचान ही नहीं आ रहा, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई अखबार में ही। तो यार उस सिलेंडर आंटी का पता कीजिए कहाँ यार सिलेंडर 1100 रुपए का। वो सिलेंडर आंटी कहीं सोई हुई है, विदेश गई है या कहीं और चली गई है। क्या आप मीडिया वाले सिलेंडर आंटी को ढूंढ कर उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि कल तक तुम 450 का सिलेंडर होकर 10-12 महिलाओं को लेकर सिलेंडर सर पर रखकर नागिन डांस सड़कों पर किया करती थी कि यूपी की जनता को लूट लिया। आज वो सिलेंडर आंटी कहाँ गई है? मेरी गुजारिश है आप तो सिलेंडर आंटी को ढूंढकर ये सवाल कीजिए और पूछिए 1100 रुपए का सिलेंडर कहाँ से। ठीक।